नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो सब लोग। तो फिर अपनी वही सीरीज फटाफट 24 घंटे की खबरें अपन शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम आप लोगों से आगे। तो देखो, ये पहली खबर आज है ग्रास, इस तरह की एक खबर आज आई है। इसका आंसर आप लोगों को देना है कि अभी हाल ही में ग्रास रूट ट्रायल शुरू किया गया का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया है। देखो, एक बार ग्रास रूट ट्रायल हुआ है। आप लोगों को पता है कि अपने देश में ब्रेन स्ट्रोक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक मतलब साइलेंट स्ट्रोक आता है, और सर्दियों के समय में ब्रेन स्ट्रोक के मामले और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप लोग सुन रहे होंगे आसपास, अगर आप देखोगे तो हार्ट अटैक के मामले बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का अटैक होता है ये, लेकिन ये माइंड अटैक आता है। इसको साइलेंट अटैक बोलते हैं। इसमें पता नहीं लगता है कि इंसान कब चला जाए। अपने पास में कोई इंसान बैठा हो, पास में बैठा बैठा चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं साइलेंट अटैक। तो अपने एम्स संस्थान ने इस पे एक प्रकार की एक बढ़िया न्यूज अपन लोगों को दी है कि साइलेंट अटैक का इसने एक बढ़िया इलाज खोजा है, एक सफल इलाज खोजा है। इसको, इस तकनीक को बोलते हैं क्रॉस रूट ट्रायल। ग्रास रूट ट्रायल इसका शुरू किया है किसने? एम्स दिल्ली ने। बात समझे, एम्स दिल्ली ने इसने ग्रास रूट ट्रायल शुरू कर दिया है। तो अब आप लोगों को एक हमारे बीच एक बड़ी खुशी की लहर है कि इस प्रकार के अटैक का एक समाधान ढूंढा जा सकता है फ्यूचर में। आप एम्स, इंडिया का सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं एम्स, AIIMS। इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हमारे देश में अभी करीब 26 के करीब एम्स हैं। कितने? 26 करीब एम्स हैं। और हमारे MP का एम्स भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। हमारे देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं वो एम्स में जाते हैं। एम्स अपना टेस्ट अलग कराता है मेडिकल एग्जाम का। इसके साथ साथ अपन को और चीजें भी देखना है। कब हेल्थ से रिलेटेड चीज है तो सरकार की एक योजना चलती है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना। आप लोगों से इस बार के पेपर में 2 योजनाएं पूछी गई थी मोदी गवर्नमेंट की। तो अपन क्या काम करेंगे कि जैसे जैसे रिलेटेड चीजें आएंगी वैसी वैसी अपन योजनाएं बताते जाएंगे। तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई की थी। कब? 2018 में। इस योजना में क्या है, 5 लाख तक का कवर देना है। 5 लाख तक का। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सरकार देती है। आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपको अच्छा लगता है, आप वहां इलाज करा सकते हो। उस सरकार उस डॉक्टर के खाते में 5 लाख रुपए क्या काम करेगी? जमा दे करवा देगी। तो ये है आयुष्मान भारत योजना। अब हमारे देश का हर व्यक्ति, भारत के किसी भी कोने कोने में कुछ हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, तो उनमें किसी में भी क्या करवा सकता है? इलाज करवा सकता है अपनी। ठीक है। तो ये है आयुष्मान भारत योजना। ये 2018 में चली थी। 5 लाख तक का कवर मिलता है पर पर्सन को, और 1 ईयर तक के लिए। यदि मान लेते 1 साल तक की कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको 5 लाख रुपए इस साल मिल जाएंगे। उसने इलाज करवा लिया, अगली साल फिर बीमार हो गया तो अगली साल फिर 5 लाख मिल जाएंगे। तो बात समझे, पर पर्सन उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है आयुष्मान भारत योजना में। इसके बाद हम देखेंगे हु रिलीज्ड टू कॉमेरेटिव पेस्टेज स्टाम्प मेमोरी ऑफ इंपीरियर पेरुमेंडु मैथुराई। इनका नाम है पेरुमेंदु मैथुराई। साउथ इंडिया का थोड़ा नाम है। इनके नाम पे अभी हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया। क्या जारी किया गया? डाक टिकट। तो जिस व्यक्ति के नाम में डाक टिकट जारी किया जाता है उसके बारे में अपन लोगों को पढ़ लेना है। तो आखिरकार ये किसने जारी किया? तो ये हमारे जो 22 प्रेसिडेंट हैं, 22 प्रेसिडेंट बोलते हैं उपराष्ट्रपति, इन्होंने इसमें जारी किया है, उपराष्ट्रपति। तो सबसे बड़ी बात है, जो किंग है, जो बड़े रूलर होते थे तमिलनाडु के, कहां होते हैं? तमिलनाडु के एक रूलर होते थे, उनके इस पे। तो हमारे जो 22 प्रेसिडेंट है इस पर CP राधाकृष्णन। कौन? CP राधाकृष्णन।
और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इसलिए इन्होंने इनके बारे में उपराष्ट्रपति ने इनके बारे में डाक टिकट जारी किया गया। कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति के बारे में जब ये इलेक्ट हुए थे तब इनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन वो हमारे देश के जो दो बॉडी हैं, एक लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। ये दोनों लोकसभा भी के मेंबर भी वोट देते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी वोट देते हैं। क्या है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का राज्यसभा का चेयरमैन होता है, चेयरमैन। लोकसभा का चेयरमैन होता है स्पीकर, स्पीकर। इसका चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट। आपको ये पता करना है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। अपने देश में किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाए, जैसे मान लेते हैं एमएलए की डेथ हो जाए, किसी मंत्री की डेथ हो जाए, किसी सांसद की डेथ हो जाए, प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए, किसी की भी डेथ हो जाए, 6 महीने के अंदर देश में इलेक्शन कराना होता है। यदि विधायक डेथ हो गए तो उस विधानसभा में 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना होगा। मुख्यमंत्री की डेथ हो गई तो जहां वो विधायक होगा वहां 6 महीने में इलेक्शन कराना होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी नहीं है। तो इस पद के लिए 6 महीने में, 6 मंथ में इलेक्शन जरूरी नहीं है। ये आपको पता रखना है। वो इस समय अपने वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीश धनखड़, दीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने सडनली अपने पद से रिजाइन दे दिया, कुछ बोला नहीं है, बोल दिया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए उन्हें पद से रिजाइन दे दिया। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने पड़े थे अपने देश में। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। ये अपने देश में एक बहुत बड़ी न्यूज है, भारत की वनाग्नि। वनाग्नि मतलब फॉरेस्ट वगैरह में जो फॉरेस्ट फायर्स, जो वनों में जो आग लग जाती है, उसको वनाग्नि से संबंधित प्रस्ताव किस अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनाया गया है? हम आप लोगों को बता सकते हैं, जो व्यक्ति हमारी करंट की न्यूज पर डे पढ़ रहा होगा वो व्यक्ति बिना करंट की न्यूज पढ़े इस चीज का आंसर दे सकता है। हमने आप लोगों को बताया था कि भारत में, इंडिया, दुनिया में कोई भी संस्था हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीजें हो, वो NEUP जारी करता है। कौन जारी करता है? NEUP जारी करता है। ये संस्थान क्या करता है? एनवायरमेंट से रिलेटेड यही बॉडी सारे काम करती है। तो भाई जो वनों में आग लगने से संबंधित प्रस्ताव कौन सी संस्था लेगी? ये। भारत ने इस बार क्या काम किया कि बहुत सारी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय UNEP में दर्ज थी, लेकिन वनों में आग लगने की वनों में आग लगने की आपदा को अंतरराष्ट्रीय आपदा नहीं माना जाता था। भारत ने इस बार इस चीज को इंटरनेशनल आपदा घोषित करवा दिया है और उसके इस चीजों में शामिल करवा दिया है। तो बात कौन करेगा? ये। आप लोगों को इन चीजों को एकदम देख के ही काट देना है भाई साहब। G20 समिट, ये सारी चीजें समिट। आपको जैसे ही वनाग्नि संबंधित समस्या आएगा एनवायरमेंट से, आप तुरंत आंसर लगा दोगे। हमने आपको इसीलिए उस दिन बताया था कि कितनी संस्थाएं, यूनेस्को, यूनेस्को के बाद FAO, WHO, WTO। हमने बताया था कि यदि कल्चरल हेरिटेज साइट घोषित करना है तो उसी को कौन करेगा? यूनेस्को। यदि FOA, इसका नाम, अगर फूड से संबंधित कोई चीज हो, फूड से संबंधित कोई डिसीजन लेना है तो FAO लेता है। हेल्थ से रिलेटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन WHO लेता है। और ट्रेड से संबंधित कोई भी डिसीजन कौन लेता है? WTO लेता है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए भाई साहब, इकोनॉमी से रिलेटेड संबंधित कोई भी डिसीजन कौन लेगा? G20। G20 हमने आपको बताया था कि G20 20 बड़ी इकोनॉमियों का ग्रुप है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो G20 लेगा उसका डिसीजन।
बात समझे? ये सारी चीजें हम आपको बता रहे थे, आपका बेसिक पता है तो फिर ये चीजें आपके सामने ढेर हो जाएंगी एकदम। अब आप देखो एमआरएफ टायर्स विन 2025, आप लोग ये सुनते रहते हैं बचपन से, एमआरएफ ट्रेवल टायर्स के नाम पे सुनते आ रहे हैं कि एमआरएफ टायर्स ने कौन से, उनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी रखना है। एमआरएफ के बारे में दिया गया। एमआरएफ एमआरएफ होता है, एमआरएफ एक इंडियन कंपनी है। कैसी कंपनी है? इंडियन। ए भाई साहब, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहां है? चेन्नई। कहां है? चेन्नई। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी बड़ी इंडियन कंपनियां हैं। आप और ग्लोबल कंपनियों के नाम सुनोगे। टाटा। टाटा किसकी कंपनी है? इंडियन। रिलायंस, टीसीएस, एयरटेल, एयरटेल एक भारत की कंपनी है, इसके हेड हैं भारती मित्तल, इंडियन कंपनी है। इसके बाद साथ साथ कुछ बड़ी विदेशी कंपनियों के आप नाम सुनोगे। बीएमडब्ल्यू, ये कहां की कंपनी है? जर्मनी। फोर्ड, यूएसए। ठीक है। इसके बाद और कंपनियों के बाद वोल्क्सवैगन, एक चीज और आपको बता दें, अपने देश की जो बड़ी कंपनियां हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे, लैंड रोवर। लैंड रोवर, और लैंड रोवर एक गाड़ी बनाती है, रेंज रोवर। रेंज रोवर, और रेंज रोवर एक वही गाड़ी है जिससे मोदी जी चलते हैं, रेंज रोवर से चलते हैं मोदी जी। इसके साथ था जैगुआर। आपको बताना है कहां की कंपनियां हैं, तो आपको ये याद रखना है जो दोनों इंडिया की कंपनियां हैं, टाटा ग्रुप की। टाटा ने इन कंपनियों को खरीद लिया है, रेंज रोवर और जैगुआर को। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनियां आप लोगों को पता रहना है। अब आपको इन सारी चीजों में बताना है कि जो वोल्क्सवैगन कहां की कंपनी है। वोल्क्सवैगन, वोल्क्सवैगन ही ये गाड़ियां बनाती है। स्कोडा, स्कोडा, लिम्बोर्गिनी, ये वोल्क्सवैगन बनाती है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वोल्क्सवैगन कहां की कंपनी है। लिम्बोर्गिनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हनी सिंह का आप कोई भी गाना सुनो तो उसमें बताता है कि लिम्बोर्गिनी लाया हूं तुझे पिक कर लूं, बाइटगिनी लाया हूं तुझे पिक कर लूं। तो आप लोगों को बताना है, इस ऑप्शन में आंसर देना है। इसके बाद देखो, आरबीआई के अनुसार कलेक्शन खातों से धनराशि कितने समय में निर्धारित खातों में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये आरबीआई ने अभी समय सीमा तय कर रखी है, और ये समय सीमा 2026 से लागू हो जाएगी, अगले साल से। तो कितने, तो इसका आंसर है 1 to 7 days। इसका ये आंसर है आरबीआई के बारे में। आप लोगों के बारे में हम एक बताते हैं, एक चीज बड़ी सब चर्चा में चल रही है, स्विफ्ट। स्विफ्ट, ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? अपने देश में यदि पेमेंट सिस्टम में आपको एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करवाना हो तो अपने देश के सिस्टम अलग होता है, पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन करवाना हो। अपने देश में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है तो आरटीजीएस, आईएमपीएस मेथड से भेजा जाता है। लेकिन आपको यहां से अमेरिका पैसा भेजना है तो वो स्विफ्ट मेथड से भेजा जाता है। कैसे? स्विफ्ट मेथड से। इस समय यूरोपीय देशों, अमेरिका ने मिलकर रसिया को स्विफ्ट से अलग कर दिया है।
किसको अलग कर दिया? रसिया। आपको पता है रसिया कई दिन से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, तो रसिया को यूक्रेन इससे स्विफ्ट से अलग कर दिया है, तो ये बड़ा चर्चा में है। तो स्विफ्ट क्या है? इंटरनेशनल स्तर पर पैसा भेजने के लिए एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं स्विफ्ट। तो आप लोगों को एक पता रहना चाहिए, बड़ा चर्चा में कौन सा? स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। और अभी हाल ही में आपने बताया था एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी हुई, बैठक हुई है अभी 2 दिन पहले बताई थी। ये कहां हुई थी? दिल्ली में। तो इसको हेड किसने किया था? आरबीआई के गवर्नर ने। आरबीआई के गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी के हेड होते हैं। और इसमें क्या डिसीजन लिया गया कि रेपो रेट को 0.25% क्या कम करना है? डिक्रीज, कम करना है। ये डिसीजन लिया गया था मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि आज इन न्यूजों के साथ साथ आज के करंट को विराम देते हैं। आगे अपन न्यूजें थोड़ी और जोड़ेंगे, कुछ चीजों के बारे में और बताएंगे। तो और एक चीज और हम आप लोगों को बताते हैं कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके रजिस्टर से इस न्यूज से एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपके इंटरव्यू में आपको पूछा जाए वो इसमें इसका आंसर ना हो। ये आपके 20 मिनट की जरूर करंट सीरीज है, लेकिन आपके माइंड को एकदम खोल देगी, आपका दिमाग विकसित कर देगी, आपके सोच सकती हो, आपके थॉट बनेंगे अलग। बात समझे? इसलिए हम आपको डीपली बताते हैं। आपको केवल रजाई में लेटे लेटे 20 मिनट सुन लेना है। बात समझे? आजकल जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी डेप पे लिखा आ रहा है कि नॉलेज की कमी है। क्या है? नॉलेज की कमी। और जब हमारा स्टूडेंट इंटरव्यू देने आएगा तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उस पर लिखा जाएगा कि एक्सेस नॉलेज है, नॉलेज ज्यादा है कुछ। हमें चाहते हैं कि आप लोगों के बारे में लिखा जाए ये है स्टूडेंट, आप चमकते हुए दिखाई दें। ऐसे स्टूडेंटों की आज जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इसी के साथ विराम चाहते हैं आप लोगों से, और नमस्कार दोस्तों।